नमस्कार। आज हम भारत के किन्नर समुदाय की बहुत ही अनूठी और गहरी आध्यात्मिक दुनिया में उतरने वाले हैं। ये वो मान्यताएं हैं जो आस्था, पहचान और सदियों के इतिहास को एक साथ एक धागे में पिरोती हैं। तो चलिए इस सफर की शुरुआत एक बहुत ही दिलचस्प सवाल से करते हैं। आखिर ऐसा क्यों है कि एक पूरा का पूरा समुदाय हर साल महाभारत के एक योद्धा से शादी करता है? यकीन मानिए, इस सवाल का जवाब ही हमें उनकी आस्था के केंद्र तक ले जाएगा। तो उस सवाल का जवाब वो छिपा है भगवान अरावन की कहानी में। यही वो देवता हैं जो इस समुदाय की आस्था का एक बहुत बड़ा केंद्र हैं। इनका कनेक्शन, इनका रिश्ता सीधा महाभारत से जुड़ता है। ये कोई और नहीं बल्कि महान योद्धा अर्जुन और नाग राजकुमारी उलूपी के पुत्र थे। मतलब इनकी रगों में एक योद्धा का और एक नाग दोनों का खून दौड़ता था। अब कहानी में आता है सबसे बड़ा मोड़, जब महाभारत के युद्ध में जीत पक्की करने के लिए एक बलिदान की जरूरत पड़ी तो अरावन ने खुद को पेश कर दिया। पर उनकी एक आखिरी इच्छा थी, वो कुंवारे नहीं मरना चाहते थे। अब जरा सोचिए, कौन सी स्त्री एक ऐसे योद्धा से शादी करती जिसकी अगले ही दिन मृत्यु तय थी? कोई नहीं। तब भगवान कृष्ण ने खुद मोहिनी का एक बेहद सुंदर रूप लिया, अरावन से विवाह किया और उनकी अंतिम इच्छा पूरी की। और यही वो कहानी है जो आज भी इस परंपरा की जड़ है। किन्नर समुदाय आज भी खुद को भगवान अरावन की दुल्हने मानता है और हर साल उसी एक दिन के दिव्य विवाह को पूरी श्रद्धा और धूमधाम से निभाता है। और ये सिर्फ एक छोटी मोटी मान्यता नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये एक बहुत बड़े, एक विशाल उत्सव का रूप ले लेती है। तमिलनाडु के कुवगम गांव में हर साल हजारों किन्नर इकट्ठा होते हैं और इस अनोखी शादी का जश्न मनाते हैं। अच्छा, अरावन के अलावा समुदाय के आध्यात्मिक जीवन में एक और बहुत शक्तिशाली देवी हैं, बहुचरा माता। चलिए अब इनके बारे में जानते हैं। बहुचरा माता को समुदाय अपनी कुलदेवी के रूप में पूजता है। कुलदेवी मतलब वो देवी जो पूरे समुदाय की रक्षा करती हैं, उनकी संरक्षक हैं। गुजरात में उनका मुख्य मंदिर है और माना जाता है कि समुदाय की सारी शक्ति और आशीर्वाद का स्रोत यही देवी हैं। उनका महत्व इतना ज्यादा है कि समुदाय का कोई भी शुभ काम, कोई भी त्योहार या किसी नए सदस्य का स्वागत उनके आशीर्वाद के बिना शुरू ही नहीं होता। सबसे पहले बहुचरा माता की ही पूजा की जाती है। अब एक ऐसे दिव्य स्वरूप की बात करते हैं जिससे ये समुदाय एक बहुत ही गहरा, एक बहुत पर्सनल कनेक्शन महसूस करता है, और वो है भगवान शिव का अर्धनारीश्वर रूप। नाम से ही कितना कुछ साफ हो जाता है ना, अर्धनारीश्वर यानी आधे नारी और आधे ईश्वर। ये शिवजी का वो रूप है जिसमें उनका आधा शरीर पुरुष का है और आधा स्त्री का। ये सिर्फ एक मूर्ति नहीं, इसके पीछे एक बहुत गहरा फलसफा है। ये स्वरूप हमें बताता है कि मास्कुलिन और फेमिनिन एनर्जीज, मतलब पुरुष और स्त्री ऊर्जाएं अलग अलग नहीं हैं, बल्कि एक ही हैं, एक ही सिक्के के दो पहलू। और इस पूरी सृष्टि को चलाने के लिए इन दोनों का संतुलन बेहद जरूरी है। बस इसी वजह से किन्नर समुदाय अर्धनारीश्वर के इस रूप से खुद को बहुत गहराई से जुड़ा हुआ महसूस करता है। लेकिन यहाँ एक और बहुत दिलचस्प बात है। इस समुदाय की आस्था सिर्फ हिंदू धर्म की सीमाओं में बंधी हुई नहीं है। इनकी भक्ति तो धर्म की दीवारों को भी पार कर जाती है। हम देखते हैं कि अलग अलग जगहों पर इनकी आस्था के अलग अलग रूप हैं। जैसे पंजाब में इस समुदाय के लोगों की गुरु नानक देव जी और बाबा फरीद में बहुत गहरी श्रद्धा है। वहीं जो मुस्लिम सदस्य हैं वो अल्लाह की इबादत करते हैं और संतों की दरगाहों पर जाकर अपनी दुआएं मांगते हैं। तो इतनी गहरी और अटूट आस्था का नतीजा क्या होता है? चलिए समझते हैं कि कैसे ये भक्ति एक ऐसी शक्ति का रूप ले लेती है जिस पर समाज में भी एक गहरा विश्वास किया जाता है। समाज में ये बात बहुत आम है कि किन्नरों की जुबान में, उनके शब्दों में एक खास ताकत होती है। उनकी दुआ यानी उनका दिया हुआ आशीर्वाद बेहद शक्तिशाली और शुभ माना जाता है। और हाँ, इसी वजह से उनकी बद्दुआ यानी उनके श्राप से लोग डरते भी बहुत हैं। पर सवाल ये है कि ये शक्ति आती कहाँ से है? समुदाय का मानना है कि ये ताकत उन्हें कहीं और से नहीं बल्कि सीधे अपने देवी देवताओं के प्रति अपनी अटूट भक्ति से मिलती है। उनकी आस्था में इतनी शक्ति है कि वो उनके शब्दों में उतर आती है। तो इस तरह हम देखते हैं कि कैसे पौराणिक कथाएं और गहरी आस्था मिलकर एक पूरे समुदाय की पहचान को आकार देती हैं। ये हमें सच में सोचने पर मजबूर करता है
कि आखिर आस्था और पहचान का ये जो अटूट रिश्ता है, ये हमें अपने ही समाज की विविधता के बारे में क्या सिखाता है।